हमारे पास 50,000 से लेके 1 करोड़ तक की रेंज तक के लोग गोल्ड पे जो लोन लेते हैं। जब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो गोल्ड लोन का मार्केट भी हमने देखा है कि ज़्यादा लोग गोल्ड लोन भी लेते हैं उस पर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। ऑफ कोर्स मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, स्पेशली ऐसे बिजनेस में जहाँ पे एक टैबू एसोसिएटेड हो उस प्रोडक्ट के साथ। इसमें पिछले कुछ सालों में हमने देखा है थोड़ा बढ़ोतरी रही है, लेकिन आज भी ओवरऑल अगर आप देखा जाए फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में तो ये बहुत ही कम परसेंटेज है। तो जो लोग भी ये सवाल करते हैं कि मोना डार्लिंग सोना कहाँ छुपा के रखा है, तो आपको बता दें कि सोना जो है वो छुपा के रखा है हमारे आज के मेहमान के पास। मेरे साथ है स्टूडियो में अब्दुल्ला। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं उनका गोल्ड लैंडिंग का बिजनेस है। तो सबसे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू अनुज अरोड़ा जी। सर नमस्कार, मेरा नाम है सुभाष खन्ना और आप देख रहे हैं पैसा लाइव। तो जो लोग भी ये सोचते हैं कि गोल्ड लैंडिंग का बिजनेस कितना बड़ा है, उसमें क्या है क्या नहीं है, आपके इस हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज है अनुज अरोड़ा जी, को फाउंडर एंड सीओओ सही बंधु। तो सर नमस्कार आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे पहले तो। नमस्कार, थैंक यू सुभाष। नमस्कार अब्दुल्ला, आपको भी थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। सर आपसे पहला सवाल जो है वो हमारे साथ ही अब्दुल्ला जी पूछना चाहेंगे। सर गोल्ड लैंडिंग बिजनेस किस तरीके से इवॉल्व हुआ है पिछले कुछ टाइम में, और आप किस तरीके के प्रोस्पेक्ट देखते हैं इसमें आगे आने वाले टाइम में? जी, देखिए गोल्ड लेंडिंग की अगर आप बात करें तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, नया बिजनेस नहीं है। ये बहुत सालों से, दशकों से, सदियों से इनफैक्ट ये परंपरा चलती आ रही है, राइट। लेकिन इवॉल्व ये ऐसे हुआ है कि अगर आप आज से 30-40 साल पीछे जाएं तो ये काफी सारा का सारा बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में था, अनस्ट्रक्चर्ड वे में था। तो आपको जब भी सोने पे लोन लेने की, गोल्ड पे लोन लेने की जरूरत होती थी, आप हमेशा अपने कोई लोकल ज्वेलर के पास या किसी मनी लेंडर के पास जाते थे और वहां से उस पे लोन लेते थे। उसके बाद का जो टाइम था, जो कि पिछले 20 साल में आया था, वो जी सर। गोल्ड लेंडिंग में काफी एनबीएफसी जो exist कर रहे थे, उन लोगों ने उसको मार्केट को पूरा कैप्चर किया। जहाँ पे आप देखते हैं गोल्ड लोन एनबीएफसी काफी आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा, मुथूट, मनापुरम, इस टाइप की जो एनबीएफसी आई थी। तो उन्होंने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी वो थी कि आपको बहुत क्विकली गोल्ड पे लोन मिल जाता था। तो आप अगर उनके पास जाते हैं काफी जल्दी उसको आपको लोन मिल पाता था। लेकिन बिकॉज वो एनबीएफसी है, तो आपको जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता था, उस चीज को सॉल्व करने के लिए पिछले 1 दशक से बैंक्स ने इस प्रोडक्ट पे काफी फोकस करना शुरू किया है। तो आज की डेट में आप किसी भी बैंक से गोल्ड लोन जब अवेल करते हैं तो आपको काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन मिल सकता है, राइट। जी सर। और इसी को ध्यान रखते हुए सही बंधु फिनटेक सर्विसेज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सही बंधु और इसकी तरह की जो कंपनीज हैं, हम बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है गोल्ड लोन लेंडिंग के लिए, जहाँ पे हम एक साइड पे सारे जो कस्टमर जिनको गोल्ड लोन की रिक्वायरमेंट है, और दूसरी तरफ जो भी बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, हम इन कस्टमर्स और इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करते हैं। सो हमारा इंटेंट ये है कि कस्टमर को जो भी उनकी ज़रूरत है उसके मुताबिक जो बेस्ट प्रोडक्ट है, जो बेस्ट स्कीम है, बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बेस्ट बैंक है, वो सेलेक्ट करके उस कस्टमर को वो उपलब्ध करवाया जाए और उसकी नीड को फुलफिल किया जाए। तो सर हम्म। लेकिन 2024 का जो अभी ओरिजिनल बजट है वो आने वाला है जुलाई में सरकार बनने के बाद। तो उसमें आप कैसी उम्मीदें रख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर भी काफी इन्होंने टैक्सेस लगा दिए थे, तो इस बार आप कैसी उम्मीदें लेके चल रहे हैं बजट से? तो जैसा आपने कहा कि इंटरिम बजट है, तो कुछ मेजर अनाउंसमेंट, मेजर चेंजेस एक्चुअली इंटरिम बजट में ट्रेंड अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेड होते भी नहीं है। क्योंकि जुलाई में एक मेन बजट आएगा, जब जो भी नई सरकार बनेगी, जुलाई में एक नया बजट पेश किया जाएगा जो कि काफ़ी डिटेल्ड होगा। अगर कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स होंगी जो उसमें आएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप गोल्ड की बात करें या स्पेशली गोल्ड लोन की भी अगर बात करें, तो इस बजट में भी अगर आप फोकस देखें तो हम लोग इसको कंसिडर करते हैं रूरल इंडिया के ऊपर कितना फोकस है, वहाँ पे क्या सरकार की कोई और पॉलिसीज आई हैं या कुछ हुआ है।
तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जहाँ पे बात हुई है, इस बजट में भी बात हुई, जहाँ अनाउंस किया गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में 83 एसएचजीज फॉर्म हो गए हैं, 9 करोड़ लेडीज ने ज्वाइन कर लिया है। और जो आपका लखपति दीदी स्कीम है, जहाँ पे जी टारगेट करोड़ का था और उसको अब बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया जी गया। जी। तो वो हमारे जब हम गोल्ड लोन की बात करते हैं तो हमारे लिए एक काफ़ी अच्छी उम्मीद भरी पॉलिसी है, क्योंकि हम लोगों का भी टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 में हम लोग काफ़ी जितने भी माइक्रो एंटरप्रेन्योर जो हम बोलते हैं, लेडीज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, उनके साथ हम टाई अप करके उनको अपने एक लिए एक एडवाइजर बना सकें, ताकि वो भी अगर उनके जान पहचान में किसी को गोल्ड लोन की ज़रूरत है तो वो रेफर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो कमा सकते हैं थोड़ा। वो उनको वो लखपति बनाने में हम भी थोड़ा सा योगदान करना चाहते हैं इस तरीके से। और जिनको वो जानते हैं उनका भी नीड अपनी पूरी हो सकती है। सो ये एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्टफुल पॉइंट था बजट में हमारे लिए, जिस पे हम फोकस कर रहे थे। सर, इंडिया में माना जाता है कि सबसे ज्यादा गोल्ड हाउस होल्ड में डिपॉजिट है, करीब 20,000 टन से ज्यादा है। ऐसे में जी आप कितनी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी देखते हैं गोल्ड लैंडिंग में इंडिया के अंदर आगे आने वाले सालों में? जी, अगर आप देखें तो जैसा आपने कहा 20 भी नहीं, इनफैक्ट 2 साल पहले 27,000 टन था इंडिया में हाउस होल्ड गोल्ड होल्डिंग। और मैं मानता हूँ पिछले 2 साल में वो थोड़ा बड़ा ही होगा, 27,000 टन से भी। गोल्ड लोन का पूरा मार्केट अगर इंडिया में आज की डेट में देखा जाए तो वो 14 लाख करोड़ का हम जो हमें लगता है मार्केट है। लेकिन आज भी, और हालांकि हमने बोला कि काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हुआ है, कि पहले आप जो मनी लेंडर ज्वेलर्स के पास जाते थे, पॉन ब्रोकर्स के पास जाते थे, आज की डेट में आप बैंक्स एनबीएफसी से फॉर्मल सेक्टर के पास जाते हैं। लेकिन फिर भी आज भी अगर आप एक रेशियो देखें तो 60-65% मार्केट जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही है अभी भी। और 35-40% मार्केट जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। सो वो 14 लाख करोड़ सालाना का जो ओवरऑल गोल्ड लोन मार्केट आज की डेट में है, जिसको हम टैप करना चाहते हैं। तो सर जैसे आप इस मार्केट को काफी अब अच्छे से समझते हैं, तो अभी भी इस मार्केट में कहाँ एक ऐसा कहीं स्पेस या लैक हो रहा है जो इंडियन मार्केट उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है? मतलब कहाँ फॉरेन मार्केट के कंपैरिजन में अगर इंडियन मार्केट को देखें तो कहाँ इस बिजनेस में एक लैक दिख रहा है आपको? देखिए, गोल्ड लोन जो है आई थिंक फॉरेन मार्केट से कंपेयर करना थोड़ा सा एक वो कंपैरिजन ठीक होगा नहीं उसमें, क्योंकि जो इमोशनल वैल्यू गोल्ड की इंडिया में है शायद ही किसी और कंट्री में आप देखेंगे उसको, राइट। हमारे लिए एक वो बहुत ही लेगेसी जनरेशन से चला आता हुआ गोल्ड हमको मिलता है, जी राइट। जी फैमिली में उसकी बहुत होती है। सो जहाँ पे दो चीजें हैं जिनमें एक काफी इम्प्रूवमेंट अभी हम देखते हैं कि इंडियन गोल्ड लोन मार्केट में हो सकता है। पहला, क्योंकि आप इमोशनल वैल्यू की वजह से उसको आप प्लेज करते नहीं है, राइट। हमको ऐसे लगता है कि अरे वही लोग क्या सोचेंगे कि अगर मैंने गोल्ड पे जो क्या मेरे पास और कोई साधन नहीं बचा था लोन लेने का, या कुछ और था क्या। सोना गिरवी रख दिया। हाँ, सोना गिरवी रख दिया। जो कि आज की डेट में हम देखते हैं नई जनरेशन के साथ वो थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हो रहा है। क्योंकि आप इसको ऐसे देखिए कि वो मेरा गोल्ड है, मेरा एसेट है, मैं उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता हूँ। अगर मेरे को उसको थोड़ा टाइम के लिए प्लेज करके, 6 महीने 1 साल प्लेज करके कम रेट पे अगर मेरे को लोन मिलता है, तो मैं उसका क्यों यूज ना करूं। और वो वापस, बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन ये भी है लोगों के मन में कि शायद अगर मैं गोल्ड प्लेज करूंगा तो मेरे को वापस उसी फॉर्म में उसी शेप में नहीं मिलेगा, वो शायद मेल्ट करके कुछ और देंगे, लेकिन ऐसा किस्मत नहीं बदल होता है। जाएगी। आप जब अपना लोन रिपे करते हैं तो आपको आप ही का ज्वेलरी जो है वैसी की वैसी वापस मिलती है। ये जो माइंडसेट है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, हम देखते हैं, लेकिन अभी भी काफी होना बाकी है कि मेरा एसेट मैं जैसे मर्जी यूज करूँ उसको, राइट। तो इसको स्मार्टली यूज करना जो है वो हमको सीखना है। दूसरा जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं वो ये है कि आज भी गोल्ड लोन की एक इमेज भी बनी हुई है कि दिस इज अ लास्ट रिजॉर्ट, कि मेरे पास और कुछ नहीं बचा तो मैं जाके गोल्ड लोन लूंगा, राइट। उसको भी हम ऐसे चेंज करना चाहते हैं कि आप इसको किसी भी जरूरत के टाइम पे यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास और कुछ नहीं बचा तो मैं ये लूं। आप इसको कंसिडर इट एज ये इट इज लाइक एनी अदर मीन्स ऑफ टेकिंग लोन, राइट। तो अगर आपको कम रेट पे मिलता है तो आप क्यों नहीं लेंगे।
ये दो चीजें हैं जहाँ पे एक टैबू जिसे बोलते हैं वो बना हुआ है। हम उसको ब्रेक करना चाहते हैं। अगर वो हुआ तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो आज की डेट में बाहर निकलेंगे और अपना गोल्ड प्लेज करके उस पर लोन लेंगे। सर आपने बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए भी आपका प्लेटफॉर्म काफी मदद करता है, और जो लोग छोटा लोन लेके लेना चाहते हैं या बिजनेस खोलने के लिए, उनके लिए काफी ये हेल्पफुल है, प्रोसेस है। लेकिन जी इसी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके मार्केट में या आपके बिजनेस में जो एवरेज ऑर्डर होता है, या फिर जो एक लोन का अमाउंट सबसे छोटे पर होता है, वो कितना आसपास रहता है, और उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे छोटा जो बोलते हैं वो काफ़ी चीज़ें जैसे रेगुलेटरी भी गवर्न रहती हैं, तो और कुछ बैंक्स भी अपना एक मिनिमम लिमिट रखते हैं। तो कम से कम जैसे कुछ बैंक्स की लिमिट होती है 30,000 से स्टार्ट हो जाती है, किसी की 40-50 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है। तो वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। तो हमारे पास रेंज जो आता है वो ये 30, 40, 50 हज़ार से शुरू होके, और फिर कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी होते हैं जो कि वो वाले हैं जो स्मार्टली यूज कर रहे हैं अपना गोल्ड प्लेज करके। काफी बिजनेसमैन होते हैं, राइट, उन्होंने वर्किंग कैपिटल यूज के लिए वो गोल्ड को प्लेज करके उसके अगेंस्ट एक ओवरड्राफ्ट लिमिट ले लेते हैं। वो उसको वैसे यूज करते हैं। तो हमारे पास 50,000 से लेके 1 करोड़ तक की रेंज तक के लोग गोल्ड पे जो लोन लेते हैं वो ऐसा पूरा रेंज रहता है। सर आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी कि काफी हाई नेट इंडिविजुअल्स भी इसके खिलाफ लोन लेते हैं, लेकिन जी हम जो हमने ट्रेंड देखा है, जब भी मार्केट जो होती है, शेयर मार्केट जब भी नीचे जाती है, उनमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो लोग गोल्ड की तरफ रुख करते हैं। ऐसे में अगर जी आगे जाके मंदी आने की अगर आशंका जताई जा रही है, तो ऐसे में गोल्ड मार्केट पर उसका कितना बड़ा असर पड़ेगा, और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कई प्लेयर्स जो गोल्ड लैंडिंग में या गोल्ड बिजनेस में वो देख सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये वही हमेशा से ऐसा रहा है, जहाँ हम जब हमें लगता है मार्केट में मंदी अगर आ रही होती है तो लोग गोल्ड को एक सेफ एसेट माना जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड को खरीदा जाता है। तो वो हमने देखा है कि, और हमारे लिए अभी तक बिजनेस में हमने जितना ऑब्जर्व किया है, जो ट्रेंड देखा है कि जब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो गोल्ड लोन का मार्केट भी हमने देखा है कि ज़्यादा लोग गोल्ड लोन भी लेते हैं उस पे। उसका एक कारण ये रहता है, एक रीज़न ये रहता है कि गोल्ड लोन में आरबीआई से गवर्नड है 75% एलटीवी, राइट, लोन टू वैल्यू रेशियो। बेसिकली अगर आप 1 लाख रुपए का जो गोल्ड है उसको प्लेज करते हैं तो मैक्सिमम आपको जो लोन मिल सकता है वो कैपिंग है 75% की, 75,000 की। तो जब गोल्ड का मार्केट प्राइस बढ़ता है मार्केट में, तो जो अगर आपके पास कुछ 40 ग्राम 50 ग्राम सोना है, वो सोना तो उतना का ही उतना है, आपने और नहीं खरीदा, लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया मार्केट प्राइस। तो फिर आप उसी सोने पे ज्यादा वैल्यू का लोन ले सकते हैं आज की डेट में। तो जहां भी हमें एक्सपेक्टेड होता है कि अगले थोड़े दिन में अगर गोल्ड प्राइस बढ़ने वाला है, तो हमने देखा है कुछ कस्टमर्स भी रुक जाते हैं कि ठीक है, आज नहीं, मैं 15 दिन बाद लोन ले लूंगा, क्योंकि मुझे उसी सोने पे थोड़ा ज्यादा वैल्यू मिल जाएगा लोन में। सर जैसे कभी, जैसे आपने खुद ही बताया कि गोल्ड जो होता है वो एक तरह से यूनिवर्सल ट्रेड की तरीके यूज होता है, यूनिवर्सल ट्रेड टूल की तरीके यूज होता है। तो सर जैसे कोई भी अगर हैपनिंग होती है, ऐसे वॉर कोई अगर हम मान के चले कि अभी रशिया और यूक्रेन में जैसे जब वॉर हुई थी, तो उस समय गोल्ड के हम्म, प्राइस में हम सब ने एक हाइक देखा था। जी तो सर ये प्री वॉर और पोस्ट वॉर ये प्राइसेस में कैसे फ्लक्चुएशन होता है, किस तरीके का फ्लक्चुएशन होता है ये? मतलब कोई इसका आंकड़ा होता है, कोई परसेंटेज चार्ट टाइप का होता है कि इस पे ग्राफ पे दिखता है कि क्या रहता है? जैसे स्टॉक मार्केट में तो चार्ट हम पढ़ लेते हैं, तो इसका चार्ट हाँ, कैसे रहता है? देखिए, मेरा पर्सनली मानना है किसी भी प्राइस का जो है चार्ट तो ठीक है, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, काफ़ी डीप में रहते हैं, वो थोड़ा प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे गोल्ड हो कोई और एसेट हो, प्राइस की मूवमेंट हमेशा वो बेसिक इकोनॉमिक्स डिमांड और सप्लाई के ऊपर रहती है, करेक्ट। तो जब आप वॉर की बात करते हैं, वॉर में जब आपको मार्केट्स, अभी हमने बात करा, मार्केट्स डाउन होती है तो आप एक सेफ एसेट की तरफ ज़्यादा ट्रेंड दौड़ता है, तो वहाँ पे गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ती है ऑटोमेटिकली उस टाइम पे आप देखते हैं कि वो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कुछ चीज़ों में बैक टू बेसिक्स वाली बात होती है कि अगर हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो वो डिमांड और सप्लाई का ही हमेशा से खेल रहता है। जी सर। सर डिजिटल गोल्ड का काफी ट्रेंड पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है, तो उसको अगर कस्टमर्स इस्तेमाल करें एज अ लोन के लिए, एज अ मीडियम ऑफ लोन के लिए,
वो कितना जी, बढ़िया है, और उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है पिछले कुछ सालों में? देखिए दो तीन चीजें हैं। डिजिटल गोल्ड है, फिर आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, राइट। फिर गोल्ड बॉन्ड्स भी हैं अलग से भी, एक गोल्ड का है। गोल्ड बैक्ड ईटीएफ्स हाँ भी होते हैं आपके जी। पास, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें पिछले कुछ सालों में हमने देखा है थोड़ा बढ़ोतरी रही है, लेकिन आज भी ओवरऑल अगर आप देखा जाए फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में, तो ये बहुत ही कम परसेंटेज है, बहुत कम प्रोपोर्शन है जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। बट जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बॉन्ड है उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। जैसे गोल्ड लोन नॉर्मल फिजिकल गोल्ड को प्लेज करके लेते हैं, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन अलग रहता है, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो आपके किसी डीमैट अकाउंट के थ्रू है, तो वहां से आपको प्लेज करने के लिए उनके डॉक्यूमेंटेशन वो करवाना होगा, जिसमें कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड पे। क्योंकि फिजिकल गोल्ड में क्या है, आपने गोल्ड लिया, आप बैंक में गए, वहां पे उसकी वैल्यू लगी, आपको हाथ के हाथ लोन मिल जाता है। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जहां बात आती है, आपको वो पूरे प्रोसेस से जाना पड़ता है कि डीमैट के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ेगा, कोई बैंक उस पर प्लेज लगाएगा, क्योंकि फिजिकली तो कुछ है नहीं आपके पास उसका, उसका एक लेटर आएगा। तो थोड़ा उसमें 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। सो ऑप्शंस दोनों अवेलेबल हैं, बट ज़रूरत के हिसाब से लोग उस पर डिसाइड करते हैं कि मेरे को कौन सा यूज़ करना है। सर जैसे हाल ही के टाइम में देखा गया कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, ऐसा लोग मार्केट में कहना शुरू कर रहे हैं आजकल। तो इसके ऊपर आप क्या इसको कितना सत्य मानते हैं, मतलब इस मार्केट गोल्ड लेंडिंग मार्केट में क्या सिल्वर की वैल्यू सही में इतनी ज्यादा बढ़ गई है? देखिए सिल्वर की वैल्यू तो बड़ी है, लेकिन गोल्ड लेंडिंग मार्केट में जो लोन मिलता है आपको, वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट ही मिलता है। तो उसमें आपको चाहे सिल्वर हो चाहे डायमंड हो, आज की डेट में वो अलाउड नहीं है आरबीआई से। तो हमारा फोकस पूरा का पूरा एक्चुअली गोल्ड पे ही रहता है अभी। अगर कुछ हमें दिखेगा सिल्वर में अपॉर्चुनिटी आती है, तो शायद उस पर भी फोकस करना स्टार्ट करेंगे। सर आपके अक्रॉस द कंट्री कस्टमर्स होंगे। एक कई फिगर्स ऐसे आती हैं कि साउथ में ज्यादातर लोगों के पास गोल्ड है, और नॉर्थ में भी हालांकि काफी गोल्ड है। तो लोन के नजरिए से अगर हम देखें तो ज्यादा डिमांड कहाँ से आती है ओवरऑल मार्केट में, नॉर्थ से या साउथ से? वेरी गुड। सो हमने जितना ट्रेंड देखा है, देखिए साउथ का जो मार्केट है ना, गोल्ड लोन की डिमांड सबसे पहले तो अक्रॉस द कंट्री सारी स्टेट्स में है, हर जगह पर है। लेकिन साउथ में, साउथ इंडिया की जब आप बात करते हैं, दे आर मच मोर ओपन अबाउट इट। मतलब वहां पे वो जो हम टैबू की बात कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो इतना ज्यादा टैबू वहां पे नहीं है। तो लोग वहाँ पे काफ़ी, और वो इसलिए नहीं है शायद, वहाँ पे जितनी हमने अभी गोल्ड लोन एनबीएफसीज की बात करी, तो जो भी प्रोमिनेंट एनबीएफसीज हैं जिन्होंने डोमिनेट किया है, उन्होंने स्टार्ट, उनके जो रूट्स हैं वो साउथ में ही है, उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया था। तो इसलिए वहाँ के लोग काफ़ी साल पहले से इस बारे में आपस में बात करना शुरू हो गए थे, इस एसेट को यूज़ करना स्टार्ट कर चुके थे। तो इसलिए साउथ के मार्केट में दिखता ज़्यादा है कि हाँ लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्केट है। लेकिन वो डिमांड नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी और सेंट्रल इंडिया में भी, हम भी ऐसे 4-5 जोन्स में देखते हैं, डिमांड उतनी ही है। आप कितनी जल्दी जाके उस कस्टमर को टैप कर पाते हैं, वो सब उस पर डिपेंड करता है। सर जैसा आपने फिजिकल। पहले ही मेंशन करा कि आप केवल गोल्ड ज्वेलरी पे ही लोन देते हैं, तो सर इसकी प्योरिटी कैसे चेक होती है? क्या आपके ऑल ओवर द कंट्री स्टोर्स हैं ऐसे, कि आप डोर टू डोर स्टेप आप बंदा भेजते हैं वेरीफाई करने के? हमारे दो मॉडल हैं, और खैर दोनों मॉडल में गोल्ड जो होता है उसके लिए अप्रूव्ड वैल्यूअर्स होते हैं, राइट। अगर बैंक से हम लोन करवाते हैं, तो बैंक के पास भी अपने या तो ऑन रोल या फिर ऑन डिमांड ऑन कॉल अप्रेजर्स अवेलेबल होते हैं, जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं गोल्ड वैल्यूएशन करने में। तो जब भी एक कस्टमर अपना गोल्ड लेके बैंक ब्रांच में जाते हैं, वहाँ पे एक अप्रेजर होंगे जो कि एक्सपर्ट हैं उसकी वैल्यूएशन करने के लिए, वो वैल्यूएशन करेंगे उसकी, और बताएंगे ये कितने कैरेट का है, वेट वो बताएंगे। अगर कोई कभी आपकी ज्वेलरी में कोई स्टोन होता है, तो स्टोन के ऊपर आपको लोन नहीं मिलता है, तो उसकी कितनी वैल्यू है जो आपको डिडक्ट करनी पड़ेगी। वो सारा का सारा, ये सारे एक्सपर्ट अप्रेजर्स होते हैं। हमारा अपना भी सही बंधु का अक्रॉस द कंट्री हमने काफ़ी कुछ बड़ी एजेंसीज हैं जिनके साथ टाई अप कर रखा है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल गोल्ड पे लोन लेना है और आप कहीं अपने घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते, तो जी हमारा एक स्कीम रिसेंटली हमने लॉन्च की थी, लोन एट कस्टमर डोर स्टेप। जी। तो अगर आपकी रिक्वेस्ट आई है, तो हम लोग आपके घर पर आएंगे,
वहाँ पे हमारे भी अप्रेजर होंगे जो एक्सपर्ट होंगे, वो आपकी गोल्ड की वैल्यूएशन वहीं पे करेंगे। और वहीं आपके सामने उस गोल्ड को एक टैम्पर प्रूफ पैकेट में पैक किया जाएगा। उसको बैंक तक ले जाना, लॉकर में सेफ रखना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। आपको इमिजिएटली जब आप गोल्ड देंगे, इमिजिएटली आपको वो लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सर गोल्ड हॉलमार्क का जो रूल है वो अब सरकार ने कंपलसरी कर दिया है। इससे प्योरिटी में और इससे जो कंपनसेशन में काफी आसानी आपको होती होगी, तो इससे बिजनेस पे कितना असर पड़ा है? जी, उसमें जैसा आपने बोला, उसका मेन असर बिजनेस पे ना होके वैल्यूएशन के लिए जितना एफर्ट लगाना पड़ता है आपको अप्रेजर के लिए, राइट। और उसमें भी अभी हम देख रहे हैं कि नई ज्वेलरी के ऊपर जैसे वो मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आपको खरीदनी है तो आपको वो हॉलमार्क होके ही आएगी, तभी आप ले सकते हैं। लेकिन आज भी हम देखते हैं काफ़ी लोगों के पास जो पुरानी ज्वेलरी रखी हुई है उन पे सब पे नहीं होता है। तो आपको वो एक एक्सपर्ट चाहिए जो आपका गोल्ड को फिर से वैल्यूएशन कर सके, उसका बता सके उसकी प्योरिटी कितनी है। तो वो हमारे दोनों चीज़ें चलती हैं अभी भी। सर इससे पहले आप बता भी रहे थे कि कितना मुश्किल होता है कन्वेंस करना। मुथूट का एक ऐड था, मुझे याद है कि वो कहते थे घर में पड़ा है सोना, इसको कुछ उपयोग में लेकर आए। तो कितना मुश्किल है इंडिया में कन्वेंस करना, और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वगैरह, मार्केटिंग कितनी जाती है? ऑफ कोर्स मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, स्पेशली ऐसे बिजनेस में जहाँ पे एक टैबू एसोसिएटेड हो उस प्रोडक्ट के साथ, जहाँ पे लोग बात करना ही नहीं चाहते अगर गोल्ड लोन के बारे में। तो मार्केटिंग काफ़ी काम आती है। लेकिन वहाँ पे हमारा मॉडल में हमारी अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि हमने शुरू से मार्केटिंग तो खैर एक छोटे स्केल पे हमने करी, लेकिन हमने एक अपना फीट ऑन स्ट्रीट जो होता है, ऑल ओवर इंडिया हमारे ऑन ग्राउंड हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो हमने स्प्रेड कर रखे हैं, जो कि हमेशा फील्ड पर रहते हैं, डोर टू डोर जाके लोगों से बात करते हैं, जी। मार्केट में कैंपेन करते हैं, सबको गाइडेंस देते हैं, गाइड करते हैं। एक्चुअली अगर आप नाम भी देखें, हमारा जो सही बंधु जो नाम है, उसमें बंधु इसीलिए है कि आपको जो राइट एडवाइस दे सके, आपका जो फ्रेंड है जो आपको सही गाइडेंस दे सके, इसलिए वो सही गाइडेंस और सही एडवाइस के लिए सही बंधु है। तो हमारी शुरू से अप्रोच यही रही है कि लोग ग्राउंड पे जाके लोगों से मिल के एक पर्सनल कनेक्ट बना के उनको इस बारे में समझा सकें, ताकि कल को आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको क्वेरी हो, आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट ऑफ कोर्स थोड़ा मार्केटिंग हर जगह में हर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो हम उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए साथ में मार्केटिंग भी सर, कंडक्ट जो करते हैं। अभी नया यूथ जो इस बिजनेस में उतरना चाहता है या इस बिजनेस को बहुत एक्साइटिंगली एक्सप्लोर करना चाहता है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे से आके जुड़ सकते हैं आप। ठीक है सर, बट तो आप लोग सुन रहे थे अनुज अरोड़ा जी को, को फाउंडर हैं और सीओओ हैं सही बंधु के। अगर आपके इस स्ट्रीम से जुड़े हुए कोई भी सवाल है या इस सेक्टर के बारे में कोई भी सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स से आप जरूर बताएं। हम सर से पर्सनली कनेक्ट होकर आपके हर सवाल के जवाब लेकर आएंगे। और हाँ, ऐसी तमाम काम की खबरों और ऐसी तमाम काम के इंटरव्यूज के लिए पैसा लाइव को देखना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।